नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। कलकत्ता हाई कोर्ट से भाजपा के बड़े कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत मिल गई है। बता दें आपको, यह मामला 17 अगस्त का था। याद होगा आपको, एक छात्र की रहस्यमयी मौत पर विश्वविद्यालय के सामने यहां शुभेंदु अधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस कर्मियों द्वारा सहयोग ना किए जाने पर उन्होंने पुलिस के साथ उनकी कुछ झड़प हुई थी, मतलब अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। और ऐसे में यहां कहा गया कि अब हाई कोर्ट ने राहत दे दी कि सार्वजनिक रूप से इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अभद्र भाषा का प्रयोग खराब चॉइस हो सकती है, खराब स्वाद हो सकता है और ऐसे भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है। तो यहां पर पश्चिम बंगाल में पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज करवाई थी उसको यहां इनकार कर दिया गया है एफआईआर दर्ज करने से। और बता दें आपको कि कोर्ट ने इस मामले को पूरा रफा दफा कर चुकी है कोर्ट, यानी कि शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत। एफआईआर दर्ज करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा कि नेता का सार्वजनिक रूप से आप शब्दों का उपयोग खराब स्वाद था। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं जज। यहां पर आपको बता दें कि पूजा की छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर शुभेंदु अधिकारी के साथ जो जितने एफआईआर जुड़े हुए इस मामले में, इस पर सुनवाई होगी। और इसी के साथ क्लिप देखी गई है जिस तरीके से वहां झड़प हुई थी, पुलिसकर्मी सहयोग नहीं कर रहे थे। तो एफआईआर में जज ने यह कहा कि जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज की गई थी, ऐसे में यह बात साफ होती है कि अधिकारों का हनन हो रहा है। मतलब आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, इसका मतलब आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो वो तो अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी तहत यहां पर प्राथमिकी बनती ही नहीं है, यानी कि बहुत बड़ी राहत मिली है कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को। आगे सुनिए, उन्होंने यहां पर बता दें आपको, शुभेंदु पर जादवपुर विश्वविद्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायमूर्ति जयसेन गुप्ता ने देखिए क्या कहा कि उस दिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा किसी के लिए अपमानजनक नहीं थी। मतलब जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था वो किसी के लिए अपमानजनक नहीं थी, बल्कि उनके कार्यों में बाधा पहुंच रही थी, इसी वजह से वो थी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। बस ये कहा गया कोर्ट न्यायमूर्ति ने कि यहां पर केवल शुभेंदु अधिकारी को जांच में सहयोग करना है। कोर्ट ने कहा ऐसे पद पर बैठे लोगों को सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और उस स्थिति में लोगों के मन में उस व्यक्ति को लेकर गलत धारणा बन सकती है। जाहिर सी बात है, आप नेता हैं तो आप अगर सार्वजनिक मंचों से ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे तो आपकी जो जनता है जो आपको फॉलो करती है वो गलत धारणा बना लेगी। तो बस कोर्ट ने इतना कहा, मतलब सोचिए कोर्ट ने इस मामले को छोटा बताया है और पश्चिम बंगाल पुलिस को यह बड़ा झटका है। पुलिस ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्शकों आगे सुनिए, अदालत ने माना कि उस दिन की टिप्पणियों के लिए शुभेंदु के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई प्रावधान लागू नहीं किया जा सकता। अब पूजा की छुट्टियों के बाद इस मामले को सुनवाई होगी बाकी। तो 17 अगस्त का यह मामला था। अब यहां पर दुर्गा पूजा चल रही है, दशहरे के बाद इस कोर्ट में मामले की आगे की कार्रवाई होगी, जितने भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं शुभेंदु अधिकारी के ऊपर। आपको बता दें, शुभेंदु पर पुलिस कर्मियों को बुरा भला कहने का आरोप लगा था। मतलब पुलिस का आरोप था कि शुभेंदु ने उस कार्यक्रम में तैनात पुलिस कर्मियों को बुरा भला कहा है और अभद्रता की थी। राज्य के वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि पुलिस विपक्षी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहती है। घटना की वीडियो फुटेज कोर्ट में सौंपी जा सकती है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में यह हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा फंस गई हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद निशिकांत दुबे ने ये पूरा पोल पट्टी उनकी खोली। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ये बात उजागर की थी, उसके बाद निशिकांत दुबे ने ये बात सार्वजनिक मंचों से कही कि महुआ मोइत्रा का संसद आईडी जो है वो हीरानंदानी ने भी खुलासा किया कि उनका जो संसद का लॉगिन आईडी वो मेरे पास है। दुबई से पोस्ट किए जाते थे क्वेश्चन संसद के ऊपर, और ये संसद में किसके लिए क्वेश्चंस थे दर्शकों? तो मोदी और अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, अडानी के खिलाफ। महुआ मोइत्रा की पूरी पोल पट्टी खोल चुकी है। यहां पर टीएमसी ने किनारा कर लिया। वेट एंड वॉच की टीएमसी ने नीति अपनाई हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बाबत पूरी जानकारी दी गई और ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को यह सलाह दी है कि अब तक कुछ ना बोलें जब तक वेट एंड वॉच की नीति हमारी खत्म नहीं हो जाती। पूरा मामला आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर कोई टिप्पणी करते दिखाई देंगे। तो महुआ मोइत्रा यहां अकेली पड़ती दिखाई दे रही हैं। महुआ मोइत्रा के ऊपर आपको बता दें, हीरानंदानी जो रियल एस्टेट के बहुत बड़े समझ लीजिए व्यापारी हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि महुआ मोइत्रा उनसे लग्जरी बैग्स
लग्जरी गिफ्ट लेती थी और उन्हें विपक्षी राज्यों में अपना व्यापार फैलाना था। महुआ मोइत्रा की दोस्ती 2017 में उनके साथ हुई है। तो ये सब बातें हैं, महुआ मोइत्रा फंसती दिखाई दे रही हैं। अब देखिए यहाँ पर निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है महुआ मोइत्रा के ऊपर। निशिकांत दुबे देखिए क्या लिख रहे हैं अपने पोस्ट पर, एक्स पोस्ट पर। कुछ पैसे के लिए एक सांसद ने देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। दुबई से संसद के आईडी खोले गए। उस वक्त कथित सांसद भारत में ही थे। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जी, वित्त विभाग, केंद्रीय एजेंसी। क्या अभी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस व विपक्षियों को राजनीति करना है? निर्णय जनता का। एनआईसी ने ये जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। तो देखिए यहाँ पर महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ यहाँ पर महुआ मोइत्रा यहाँ बीच मझधार में फंस गई हैं। जब से हीरानंदानी ने उनके ऊपर कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए, एफिडेविट दे दिया, किस तरीके से पॉइंट्स में समझा दिया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हीरानंदानी के साथ उनके संपर्क थे और हीरानंदानी के द्वारा क्वेश्चंस महुआ मोइत्रा ने अडानी और मोदी के खिलाफ पूछा। ये तक जांच में आया है कि महुआ मोइत्रा बहुत जल्द फेमस कह लीजिए होना चाहती थी, तो उन्होंने ये शॉर्टकट अपनाया कि मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर निजी टिप्पणी करके वो ऐसे सार्वजनिक मंचों से अपने नाम बढ़ा सकती हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरा जो केस है अब एक गंभीर जांच का विषय बन चुका है। दर्शकों, महुआ मोइत्रा को आपने देखा होगा किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। दर्शन हीरानंदानी अब सामने आ गए हैं, उनके खुद दोस्त हैं, सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब यहाँ पर सरकार के गवाह बन चुके हैं। उन्होंने ही एफिडेविट दिया है, हलफनामा दिया कि महुआ मोइत्रा से उनकी कब की दोस्ती थी, महुआ मोइत्रा क्या चाहती थी, किस तरीके से उनके करीबियों ने यह सलाह दिया कि आप प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कीजिए, आप निजी टिप्पणी करेंगे तो आपको जल्द ही सार्वजनिक हस्ती माना जाएगा। और देखिए अब आप उनकी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं। देखने वाली बात होगी, उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा में खनन डालना और बहुत बड़ा अपराध होता है। संसद के नियमों का उल्लंघन है। आपकी लॉगिन आईडी कैसे किसी के पास हो सकती है? और ये पूरी लॉगिन आईडी दर्शन हीरानंदानी के पास थी, जो कि रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो अब देखिए इन्होंने 2 पन्नों का एक हलफनामा सौंप दिया है। बात करें, हीरानंदानी ने दावा कर दिया कि गौतम अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा बनाया हुआ बनावटी क्वेश्चंस पूछती थी और ये हुआ है पूरा मामला। तो इसमें फंसती हुई नजर आ रही है। अब निशिकांत दुबे ने बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं और कह दिया कि क्या अभी विपक्षियों को राजनीति करनी है? उस वक्त कथित सांसद भारत में थी, इस पर विपक्षी पार्टी क्या बोलेंगे? निर्णय जनता को एनआईसी ने ये जांच एजेंसी को दे दिया है। देखने वाली बात होगी क्या होता है महुआ मोइत्रा के साथ। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी को बहुत बड़ी राहत एचसी से। तो आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।